सभी साई भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज धुनी ध्वनि शीर्षिका में हम सुन रहे हैं अग्नि से आस्था तक, वो दिव्य नयन जो मुझे कभी छोड़कर न गए। आज हम सुनेंगे श्रृंखला का दूसरा भाग, मेरी माँ के साईं बाबा के अनुभव। ये कहानी है एक माँ की, जिसमें साईं बाबा ने धीरे धीरे प्यार से उनके जीवन में प्रवेश किया। मुख्य कथा। किसी ने मुझसे पूछा, माँ साईं बाबा आपके जीवन में कैसे आए? मैं सटीक समय नहीं बता सकती, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि लगभग 18-19 साल की उम्र से बाबा मेरे जीवन में आ गए थे। उस समय में उनका रूप भी ठीक से नहीं जानती थी। ना घर में उनकी तस्वीर थी, ना कहीं पास में मंदिर। एक दिन एक फकीर हमारे दरवाजे पर आ गए। उनके पास साईं बाबा की एक छोटी सी फोटो थी। जब मैंने उस फोटो को देखा, उनकी आंखों ने मुझे अंदर तक खींच लिया। उन आंखों में अद्भुत शांति थी, एक अनजाना बल था। जब भी मैं आंखें बंद कर बैठती, मेरे सामने धुनी दिखती और वही दो आंखें मुझसे सीधे देखती। कभी कभी तो मुझे डर भी लगता था आंखें बंद करने में, क्योंकि उनकी नज़र इतनी जीवंत और दयालु लगती थी। बाद में जब मैंने उस फकीर की तस्वीर दोबारा देखी, तो समझ गई, हाँ यही वो आंखें हैं जो मुझे सदैव देख रही थी। मैंने कई लोगों से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है, पर किसी के पास उत्तर न था। समय बीता, शादी हुई, बच्चे हुए और मैं गृहस्थी के प्रवाह में बह गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मुझे देख रहे थे वो स्वयं साईं बाबा ही थे। आज तो हर शब्द में, हर सांस में वो है, पर तब मैं अनजान थी। जीवन का मोड़। एक समय ऐसा आ गया जब जीवन की समस्याएं असहनीय हो गई। मुझे लगने लगा कि अब जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। एक पल के लिए विचार ही आया, सब कुछ समाप्त कर दूं। पर तुरंत मन में एक आवाज आई, मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं। मैं छत पर गई, चुपचाप लेट गई, मन को शांत करने की कोशिश की। अचानक ऐसा लगा जैसे आकाश से नीली रोशनी की एक किरण मेरे ऊपर गिरी। वो प्रकाश मेरे भीतर उतर गया, ठंडी लहर की तरह पूरा तन मन भर गया। अब कमजोरी और दुख की जगह एक अद्भुत साहस महसूस हुआ। विचार आया, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्यों ना जीवन को किसी अर्थपूर्ण रूप में जिया जाए। तभी अंदर से स्वर आया, डर मत, यही तो होना था। उस दिन के बाद से मेरे जीवन की कई समस्याएं स्वयं हल होने लगी। मेरे भीतर एक अटल धैर्य आ गया था। साईं सच्चरित्र का आशीर्वाद। कुछ दिन बाद किसी ने मुझे साईं सच्चरित्र पुस्तक दी। जब मैं उसे पढ़ने बैठी, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कान के पास धीरे धीरे कह रहा हो, यह पृष्ठ नहीं, वो पढ़ो, और कई गहरी बातें समझा रहा हो जो किताब में लिखी भी न थी। जब मैंने कवर पर साईं बाबा की फोटो देखी, मैं तुरंत समझ गई, यही वो आंखें हैं जो मुझे बचपन से देख रही थी। इस तरह साईं बाबा ने मेरे जीवन में प्रवेश किए, शांत रूप से, प्यार से, पूर्ण रूप से। समापन। उन्होंने कभी कोई आदेश नहीं दिया, बस अपनी नजरों से शांति और हिम्मत दी। उस दिन के बाद मैं कभी अकेली न रही। आप सुन रहे थे धुनी ध्वनि अग्नि से आस्था तक। साईं बाबा की कृपा आपके हृदय में सदैव जगमगाती रहे। ओम साई राम। ओम साई श्री साई, जय जय साई, सर्वम श्री साई नाथार्पणमस्तु। स्वस्ति।